लेकिन ये प्रश्न तब तक खत्म नहीं होना चाहिए जब तक कि इसका सच्चा समाधान ना मिल जाए। आप खोजो उसको अपने अंदर। जब जब दुख आए आप एकांत में बैठ जाओ, दुख छोटा हो या बड़ा हो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़े पहाड़ टूटेंगे उस दिन हम चिंतन कर लेंगे जी, छोटे छोटे के लिए तो क्या सोचना। आग आग होती है, एक चिंगारी भी आग होती है, और बहुत बड़ी आग है वो भी एक दिन चिंगारी से ही शुरू हुई थी। अचानक कोई बड़ी आग थोड़ी लगती है। ये जंगल के जंगल जलते हैं तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एक दिया सलाई की एक चिंगारी से। चाहे तो किसी ने लगाई थी तो भी छोटी सी थी, या अपने आप घर्षण हुआ तो वहाँ भी पहले एक चिंगारी निकली थी, या कहीं वायर का शॉर्ट सर्किट हो गया वहाँ भी एक चिंगारी निकली थी। तो जब कभी हमारे जीवन में ऐसे छोटे छोटे दुख सुबह से शाम तक कितने आते हैं, बहुत आते हैं। तो आप किसी दिन यही सुबह सुबह व्रत कर लो। हमने शुरू में मंत्र बोला ना, व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम, इस व्रत को मैं पूरा कर सकूं, हे व्रतों के स्वामी मैं आज एक व्रत लेता हूँ। ऐसे एक व्रत, जैसे कल शुक्ला जी कह रहे थे कि मैंने एकादशी का व्रत किया है। जैसे महिलाएं शुक्रवार शनिवार सोमवार मंगलवार के व्रत करती हैं, कोई पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो उनको पूरे दिन भर याद रहता है कि आज मेरा व्रत है। कोई भी खाने पीने की चीज़ सामने आई बिल्कुल विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि क्या पता है आज मेरा व्रत है। तो ऐसे ही व्यक्ति को प्रतिदिन कोई ना कोई व्रत लेना चाहिए, 10-15 दिन में नहीं, रोज। तो एक दिन आप यही व्रत ले लो कि आज सुबह से शाम तक जो जो भी दुख आएंगे ना, मैं उनको नोट करूंगी कि दुख कब कब आया, चाहे वो छोटा सा ही आया। आज कितने दुख आए। हो सकता है आप कक्षा में बैठे थे और कोई बच्चा ढंग से नहीं बैठा है और इतने से ही आपको अच्छा नहीं लगा, दुख आया। तो ये भी तो एक दुख है ना, छोटा सा। तो आप उसको नोट करो कि इस समय मेरे मन में दुख की भावना आई। हो सकता है आपने उसको होमवर्क दिया था, उसने ठीक से सुनाया ही नहीं और पिछले 5-6 दिन से वो वैसा ही कर रहा है। तो जैसे ही आपने उसको देखा उस समय आपके मन में थोड़ा सा दुख आया। हो सकता है किचन में आप खाना खाने गए तो वहाँ किसी ने कुछ तो आपके साथ ऐसा कर दिया हो, उल्टा पुल्टा कर दिया हो, तो आपके मन में थोड़ा सा दुख आया हो। भले ही आप थोड़ी देर के बाद उसको हटा पाए, पर आया तो आप उनकी लिस्ट बनाओ। ये व्रत है कि आज कब कब दुख आया, इसको मैं लिस्ट बनाऊंगी। और अब आप सोते समय उस पर चिंतन करो कि ये जो दुख आया ये उसके कारण आया या मेरे कारण आया, वो कारण है या मैं कारण हूँ। आप स्वयं वहाँ डिबेट करो। एक बार आप उसके पक्ष की तरफ से बोलो, एक बार अपने पक्ष की तरफ से बोलो, और फिर जो निर्णय आएगा, कोई भी निर्णय आए, हो सकता है यही निर्णय आ जाए कि दुख का कारण तो वही है। तो अब आप ये सोचो कि फिर इसको हटाने का उपाय क्या है। फिर उपायों के ऊपर चिंतन करो तो उपाय आएंगे कि वो ठीक हो जाए। नहीं बोलो वो तो ठीक होता नहीं है, फिर क्या उपाय है? क्योंकि मुझे हर हाल में इस दुख से निकलना है। मेरे इस मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो है पूर्ण दुखों से मुक्त होना। तो करूं कैसे? अब उसके उपाय ढूंढो। तो ऐसे यदि कोई व्यक्ति खोज में लगा रहे, चिंतन मनन में लगा रहे, तो निश्चित रूप से क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन व्यक्ति उसको चाहे तो, चाहता ही नहीं है। समस्या मिलने की नहीं है, समस्या ये है कि व्यक्ति चाहता नहीं है समाधान। ज्यादा विडंबना ये है। एक बार व्यक्ति ये पक्का निर्णय कर ले कि मुझे चाहिए, तो उसको कोई धरती की या अंतरिक्ष की, द्युलोक की शक्ति रोक नहीं सकती है। अभिप्सा कोई मार देता है व्यक्ति, लेकिन वहां पर ही कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। तो इसमें बहन दोनों कारण बनते हैं। एक चेतना के लेवल में दूसरे भी कारण बनते हैं, लेकिन एक चेतना का कारण ये है कि जब समझ में आ जाता है कि मेरे सिवाय मुझे दुख देने वाला और कोई नहीं है। आत्मा एव आत्मना बंधु आत्मना एव रिपु आत्मना। स्वयं ही हम स्वयं के बंधु हैं और स्वयं ही हम स्वयं के शत्रु हैं। व्यक्ति के सबसे बड़े कोई शत्रु हैं तो वो उसके अंदर रहने वाले नकारात्मक वर्ग की जितनी भी क्वालिटी हो सकती हैं, वो सबसे बड़े शत्रु हैं।
कायरता, ब्लेमिंग, अपने आप को बचाना और रोगी होना, नकारात्मक सोचना, नकारात्मक भाव रखना, पुरुषार्थ ना करना, अकर्मण्य होके पड़े रहना, ये सारे के सारे शत्रु हैं। ये कभी भी हमें समाधान पाने नहीं देंगे। और जब तक हमारी दृष्टि दूसरों की तरफ है कि मुझे दुख देने वाले ये लोग हैं, तब तक आपने सुख के सारे दरवाजे बंद कर दिए। सुख आपको कभी मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि आपकी डायरेक्शन ही गलत है। और जिस दिन हमें ये समझ में आ गया कि दुख का कारण ये नहीं है, दुख का कारण मैं स्वयं हूँ, क्योंकि मैं लेता हूँ, वो मुझे देना चाहते हैं और मैं लेता हूँ। तो जिस दिन आपकी उंगली इधर आ गई ना, उस दिन से दरवाजे खुल गए। उस दिन से दुख भी हट जाएंगे, हटना शुरू हो जाएंगे। एक दिन में नहीं हटेंगे, अभ्यास भी तो है इतने जन्मों का, इतने वर्षों का। ऐसे कैसे टूट जाएगा एक दिन में? ये अभ्यास बना भी तो एक दिन में नहीं ना, इसको बनाने में भी तो सदियां बीत गई, युग बीत गए। तो टूटने में भी थोड़ा टाइम तो दो, चेंज होने में। तुरंत बीज बोते ही और बस रातों रात अंकुर फूटा, और रातों रात आम का पेड़ बहुत बड़ा हो गया, और रात कोई मंजीरी आ गई, मतलब फूल आ गए, और रात कोई फल भी आ गए आम, और रात को ही बड़े भी हो गए, और रातों रात पक भी गई। अब खाओ पीले पीले मीठे मीठे आम। ऐसा हो सकता है कभी? तो सृष्टि नियम के विरुद्ध ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमें ऐसे ही अपनी अभिप्सा को बढ़ाते हुए, विश्लेषण करते हुए अपने दुखों का नाश करने का उपाय जरूर सोचना चाहिए। उसी के लिए हमारा मनुष्य का जीवन है। जी दीदी, अगला प्रश्न ये है कि जैसे हम ये सोचते हैं कि बच्चे यहाँ पे हैं, हर रोज़ उनको योग करवाते हैं, तो उसमें से जैसे कभी बारिश हो गया तो 2 या 3 बच्चों को छोड़ के बाकी सारे बच्चे खुश हो जाते हैं कि आज योग नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए मतलब मैं बहुत प्रेरित भी करती हूँ, या कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो मतलब कुल मिला के उनकी बात ये रहती है कि जिस दिन योग ना हो तो वो खुश रहते हैं। तो उसके लिए मतलब ऐसा क्या करें कि जो उनके बच्चे क्या अंदर। कहते हैं कि बारिश हो जाएगी तो योग क्यों नहीं हाँ, होगा? योग उसमें नहीं योग होगा। भवन में हो जाएगा। नहीं, वो फिर भी वैसे ही मतलब या तो तबीयत ख़राब हो जाए दीदी की, या कुछ ऐसे हो जाए, तो मतलब ऐसा-ऐसा सोचते हैं वो, ऐसा बोलते भी हैं, सामने भी बोल देते हैं। तो मतलब उसके लिए क्या करें मतलब कि बारिश हो जो गई तो उनको ये लगता है कि आज योग ना कराया नहीं, जाए। हाँ, हाँ जी, ऐसा। तो उसके लिए ऐसा क्या करें कि मतलब उनके अंदर थोड़ा-सा मतलब ये हो। तो छोड़ दिया करो कभी कभी एक दिन। नहीं, जिस एक दिन दिन जैसे बारिश संडे हो के उस दिन दिन छोड़ बारिश में देते नहा हैं। लेने दिया करो बच्चों को। नहीं, उसके अलावा भी ये मतलब हर हफ्ते में मतलब ऐसे सोचते ही रहते हैं। तो देखो वो तो अपनी जगह ठीक है, वो तो बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, बच्चों का तो स्वरूप ही यही होता है। अगर वो बिल्कुल समझदार होते, अगर उनको ये पता होता कि योग तो एक दिन भी छोड़ने की चीज नहीं है, तो फिर आपकी जरूरत भी क्या थी यहाँ? उनको प्रशिक्षण देने की आपको क्या जरूरत? फिर तो वही दुनिया को दे देते जाके स्वामी जी की तरह से। तो वो तो बच्चे हैं, तो वो तो ये चाहेंगे ही निश्चित रूप से। तो वो तो अपना बिल्कुल 100% अपना काम परफेक्शन के साथ कर रहे हैं। बच्चों को ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है वो अपनी जॉब में। आप अपनी जॉब में कितना ठीक है वो आप देखो, आपका काम क्या है। तो उनसे अपेक्षा ना करो, वो 100% ठीक है। ठीक है, हाँ जी। और कोई प्रश्न है किसी का? इधर दे दो। दीदी प्रणाम। दीदी जी, आपने बताया था कल कि जब कोई मतलब किसी के अंदर कोई दोष हो और जिससे वजह से दिक्कत हो रही हो, तो आप उसको अच्छे से मतलब बता दें कि आपके अंदर ये चीज़ है जिसकी वजह से दिक्कत है, आप इसको सही कर लें। थोड़ा लेकिन जोर से बोलो, मैं भी नहीं सुन पा रही हूँ, दूसरे तो क्या सुनेंगे। जिसके अंदर कोई दोष हो तो क्या कह रहे हैं आप? कि उसको हम ये बोल दें कि आपके अंदर ये दोष है जिसको आप सही कर लें, मतलब अच्छे से बोल दें, गुस्सा के नहीं, जिसकी वजह से अगर कभी दुख हुआ या उससे दिक्कत हुई हो कोई, तो उसे दूसरे से ना कह के हम उसी से बोल दें। हाँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी के अंदर है और वो लग भी रहा है तो बोलने पे वो झगड़ जाते हैं। हाँ हाँ, तो बिल्कुल उस स्थिति में क्या किया जाए? मत बोलो, क्योंकि आपके दूसरे के पास बोलने से भी दोष ठीक नहीं होना है। जी। उसको बोलोगे तो भी दोष ठीक नहीं होना है।
तो किसी भी हालत में जब दोष ठीक होना ही नहीं है तो बोल के अपनी एनर्जी भी वेस्ट क्यों कर रहे हो आप? तो ऐसे तो मन में भी रहता है कि मैं इसको बता सकती हूँ, शायद इसका सही हो जाए, फिर भी और हम नहीं, नहीं ऐसा बता है रहे तो हैं बताना चाहिए। यदि आपके मन में ये है कि शायद मेरे बताने से वो ठीक हो जाए, तो जी। अब आपको उस गुस्से के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, फिर परिणाम के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा ना कि जी। ठीक है मैं उनको बताने जा रही हूँ तो इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। एक तो ये परिणाम हो सकता है कि शायद वो व्यक्ति मेरी बात को ध्यान से सुने और उसके ऊपर गौर करे और वो मेरे को ये कह सकता है कि ठीक है हम इस पे विचार करेंगे, एक संभावना। दूसरी संभावना ये है कि वो व्यक्ति यूँ कहे कि हाँ ये तो सचमुच मेरे से दोष ही मेरे अंदर है, मैं भी जानता हूँ और ये मैं इसको हटाना चाहता हूँ, अच्छा है आपने मेरे को बताया। ये दूसरी संभावना। तीसरी संभावना, बोले अच्छा अब आप हमारे को बताओगे, पहले आप अपना तो देख लो, हो सकता है वो आपको 4 दोष और गिना दे आपके ही, ये भी एक संभावना है। और चौथी संभावना ये है कि अच्छा आप बता रहे हो ना, अब तो मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगी, बोलो क्या करना है। शायद मैं हटा देती पर अब तो बिल्कुल नहीं हटाऊंगी और मैं बिल्कुल ठीक हूं अपनी जगह, ये भी संभावना है। अगर चारों संभावनाओं को सुनने के लिए आप तैयार हैं तो अपने दिल को पत्थर का करके उसके पास चले जाना और उसको बता देना, क्योंकि आपकी इंटेंशन अच्छी है, लेकिन परिणाम के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। देखो ये संसार है, ये समाज है, इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं वो पहले से ही सोच लो आप। ये संसार हमें सुख भी दे, हो सकता है हमारी प्रशंसा भी कर दे, हो सकता है अपमान भी कर दे, हो सकता है कोई ब्लेम भी लगा दे, आरोप भी लगा दे, हो सकता है पिटाई भी कर दे। तो इस पे फिर मैं एक कहानी सुनाऊंगी आपको कि महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, तो उन्होंने कहा कि भगवान हम बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए वहाँ जाना चाहते हैं फला देश में। तो उन्होंने कहा बनते मत जाओ, वहाँ के लोग बड़े खतरनाक हैं। मैंने वहाँ भी सुनाई थी ना उस दिन यज्ञशाला में भी, बोले वहाँ मत जाओ, वहाँ के लोग बड़े खतरनाक हैं, आपको पता है कहाँ जा रहे हो, वो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। बोले कोई बात नहीं, फिर भी हम जाएंगे, हमें ये लगेगा कि कितने भले लोग हैं, हमारी बात तो चलो इनको नहीं सुननी थी पर कम से कम हमारी कोई हानि तो नहीं की इन्होंने। बोले नहीं वो हानि भी करेंगे, वो बहुत ज़्यादा आपको गाली गलौज कर देंगे। तो बोले फिर भी हम ये सोचेंगे कितने भले आदमी हैं कि कम से कम गाली गलौज ही की, पिटाई तो नहीं की हमारे ऊपर। वो पिटाई भी कर देंगे तुम्हारी, वो तुम्हें थप्पड़ लात घूसे सब मार सकते हैं, इतने खतरनाक लोग हैं, वो डेंजर हैं। बोले तो भी हम ये सोचेंगे कि चलो हाथ से ही प्रहार किया, कम से कम लाठी पत्थर तो नहीं बरसाई। बोले वो वहां तक भी उतर सकते हैं, हो सकता है वो लाठी उठा लें, पत्थर उठा लें हाथ में। बोले प्रभु फिर भी हम ये सोचेंगे कि कितने भले लोग हैं, पत्थर लाठी ही उठाई, कम से कम प्राण तो नहीं लिए हमारे। अरे बोले वो प्राण भी ले सकते हैं, इतने क्रूर हैं। तो बोले फिर भी हमें बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमने अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए, धर्म का प्रचार करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो बोले बनते जाओ, अब तुम किसी भी कोने में जा सकते हो, अब कोई खतरा नहीं है तुम्हें। तो सारी संभावनाओं को अपने समक्ष रख करके तब हम वो स्टेप उठा सकते हैं, उठाना चाहिए। यदि आपको ये लगता है कि यदि हमने उसको नहीं बताया तो हमें मन मन में कुलबुलाहट होती है कि शायद मेरे कहने से किसी एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ जाता और मैंने नहीं कहा, अगर ऐसा लग रहा है तो आपको कहना चाहिए। और यदि कहने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आता है तो आपने अपना काम कर दिया, बस आप शांत हो जाओ। अपने मन में ये अपेक्षा कभी लेकर के कोई काम मत करना कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही फल आने वाला है, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है, कर्म आपके हाथ में, फल ईश्वर की व्यवस्था से मिलेगा, वो जैसा उचित चाहेगा वैसा मिल जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो। कभी आपने ये भी बताया था कि किसी को दोष नहीं उसके बताने चाहिए, उसके गुण सिर्फ गिनाने चाहिए ताकि उसके अंदर हीन भावना ना आए, तो वो अपने अंदर से सही कर सकता है। लेकिन
ऐसा भी तो कभी कभी हो सकता है कि अगर सिर्फ हम किसी व्यक्ति के गुण गुण बताते जाएं और उसका दोस्त उसको लगे कि अगला तो मेरा दोस्त जान नहीं रहा है, और कहीं उसके अंदर और अंदर से अहंकार आ जाए, खुशी मिले कि चलो मेरा जो दोस्त है वो छिपा हुआ है, हाँ तो उसका तो एक दोस्त और बढ़ जाएगा। हाँ, तो ये इस स्थिति में फिर ये क्या? अच्छा प्रश्न है कि यदि हम केवल उसके गुण गुण बताते हैं और दोष की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिलाते हैं, तो वहाँ ये संभावना हो सकती है कि वो व्यक्ति अपने आप को सचमुच ही एकदम ऐसा मान ले, निर्दोष, दूध से धुला हुआ, कि मेरे अंदर तो कोई दोष है ही नहीं। और इसमें उसका अहंकार भी बढ़ सकता है, अतिमानिता जिसको कहा गीता में। और फिर कभी ना कभी तो वो दोष बाहर आएगा, और जिस दिन वो दोष बाहर आएगा तो फिर वो उसको सह नहीं पाएगा, तो उसकी हानि हो सकती है उस बच्चे की। तो मेरा जो कहने का अभिप्राय था वो ये था कि हमें ये नहीं सोच के उसके गुण बताने हैं कि भाई उसके दोषों पे तो मुझे पर्दा डाल देना है, ऐसा नहीं मेरा भाव था। मेरा भाव ये था कि एक व्यक्ति को जब हम उसके कोई गुण बताते हैं तो एक अलग प्रकार का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, और जब हम उसके दोष बताते हैं तो एक अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो वास्तव में हमारा प्रयोजन है कि भाई ये मेरा बेटा है, बेटी है, मेरा शिष्य है, मेरा मित्र है, और मुझे इसके ये दोष दूर करने हैं। तो उसकी शुरुआत कहाँ से करें? सीधे यदि उसको दोष बताएंगे तो ये भी संभावना हो सकती है कि वो व्यक्ति कहे कि अच्छा आप भी मेरे को विश्वास नहीं करते हो, आप भी मेरे को बुरा मानते हो, तो ठीक है मैं तो फिर बुरा ही हूँ। और वो बच्चे फिर बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जो उनके अंदर क्षमताएं थी उनके ऊपर समझो कि तेजाब पड़ गया हो जैसे, तो वो बिल्कुल उभर ही नहीं पाते हैं फिर वो बच्चे। तो मैंने जिस इंटेंशन से कहा था वो ये मैंने इसलिए कहा था कि पहले हमें उन लोगों के गुण उनको बताने चाहिए। उसके बताने से जैसे उनका एनर्जी लेवल थोड़ा हाई होता है और वो हमारे नज़दीक आते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है, मानव मात्र का ये स्वभाव है कि जब हम उसके गुणों की प्रशंसा करते हैं तो वो व्यक्ति हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है, और जब हम उसके किसी दोष को देखते हैं तो वो हमारे से दूर होता है। चाहे वो हम वाणी से बोलें या भावना रखें, ये ऑटोमेटिक होता है, ये विज्ञान है एक। तो पहले जैसे माँ को अपने बच्चे के दोष दूर करने हैं तो वो पहले क्या करती है? पहले वो बाहर से आता है तो कहती है बेटा अभी पहले स्नान करके आ जा, तू टॉवल लेके जा। फिर कहती है चलो खाना खा लो। उसको पता है ये गड़बड़ करके आया है, इसको ठीक भी करना है, लेकिन आते ही दरवाजे में घुसते ही बरस नहीं पड़ती उसके ऊपर, जा बेटा पहले स्नान करके आ जाओ। फिर कहती चलो अभी खाना खाओ, और जब वो खाना खा चुका होता है तो फिर बोले कि माँ अब मैं जा रहा हूँ ऊपर आराम करने के लिए, अपने रूम में जा रहा हूँ। तो बोले बेटा रुक, तेरे से ना एक बात कहनी है। देख बेटा तू इस कुल खानदान में पैदा हुआ है, हमारे कुल की ये मर्यादा रही हैं, तू नहीं जानता है, तू अभी छोटा है, जो तू करके आया है उसका परिणाम तेरे लिए, तेरे कुल खानदान के लिए, इस देश के लिए वो कितना घातक हो सकता है। तो अब बेटा अपने को उस तरफ पैर नहीं बढ़ाने। तो अब वो व्यक्ति सुनने की स्थिति में है क्योंकि माँ उससे कनेक्ट हो चुकी है हृदय से। पहले माँ ने स्नान करवाया, फिर बड़े अच्छे से खाना खिलाया, तो इतने में उसकी चेतना जो है वो पूरी सम अवस्था में है, उथल पुथल नहीं है। अब वो सुनने की स्थिति में, तो हो सकता है, हो सकता नहीं, एक बार नहीं सुनेगा तो माँ 2 बार सुनाएगी, 3 बार सुनाएगी। एक बार नहीं सुनेगा तो भी वो शाम को खाना बंद नहीं करेगी, फिर भी खिलाएगी, फिर दोबारा बताएगी, फिर तिबारा बताएगी। तो ये एक तरीका है दोषों को दूर करने का। फिर हमें अगले व्यक्ति की प्रकृति को भी देखना होगा। सबकी प्रकृति एक जैसी नहीं होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो इशारे से समझ जाते हैं। अगर माता पिता गुरुजनों की दृष्टि थोड़ी सी टेढ़ी है तो वो उनके बिहेव से ही समझ जाते हैं कि कोई ना कोई मेरे से कोई ना कोई तो फॉल्ट हुआ है, कोई ना कोई त्रुटि है। तो वो अपना चेकअप करते हैं और उसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि उनको उनकी टेढ़ी दृष्टि सहन नहीं होती है, उनको उनका प्रेम चाहिए। एक तरह के बच्चे होते हैं तो बस उनके लिए इतना ही पर्याप्त है, उनको ज़्यादा डांटने की ज़रूरत नहीं है।
उनके लिए आपका थोड़ा सा रूखापन है ना, यही पर्याप्त दंड है उनके लिए। दूसरे ऐसे होते हैं कि जो समझाने से, एक बार उनको बताएं तो अपने दोषों को ठीक कर लेते हैं। तीसरे ऐसे होते हैं कि उनकी पिटाई करने से वो ठीक होते हैं, तो उनकी तो पिटाई करनी चाहिए फिर, क्योंकि कुम्हार भी जब घड़ा कहीं वो होता है ना ऊंचा नीचा, तो यद्यपि अंदर तो हाथ लगा के रखता है, नहीं तो वो घड़ा ही टूट जाएगा फिर, लेकिन अंदर हाथ लगा के फिर बाहर से चोट मारता है, तो वास्तव में घड़ा टूटता नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो कुछ वो खड्डे थे, ऐसा था, इम्बैलेंस था, वो ठीक हो जाता है। तो माता पिता को, गुरुजनों को, और जो दूसरे का उपकार चाहते हैं, ऐसे समाज सेवा करने वाले वरिष्ठ लोगों को, उनको ये चाहिए कि हमें इस व्यक्ति के दोष दूर करने हैं, तो पहले हमें उसके कुछ गुण भी उसको बताने चाहिए कि आपके ये गुण भी हैं। और फिर वो व्यक्ति को लगता है कि भाई ये मेरे दोनों चीज़ों को देख रहे हैं, तो कई बार तो ये होता है कि उसको दोष बताने ही नहीं पड़ते हैं। उस व्यक्ति को लगता है कि भाई जब ये मेरे को इतना मान रहे हैं तो फिर मेरे जीवन में कोई दोष नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इनके सामने आ जाए। जब हम कहते हैं कि देवप्रयाग में तो बच्चों का बहुत सुंदर अनुशासन है, ये मतलब हर नियम में बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आते हैं, तो जब मैं 10 बार ऐसे बोलती हूँ तो जो यहाँ के आचार्य और जो प्राध्यापक गण हैं, अध्यापक गण हैं, उनको ये लगता है कि भाई दीदी के सामने ना एक बार भी ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई जब ये इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो हमें वैसा बनना चाहिए। तो गुण बताने से वो दोष हटते हैं ऑटोमेटिक, ये श्रेष्ठ लोगों के लिए, तो उनको उनके गुण बताने ही चाहिए। तो ये ज़्यादा। और दूसरी बात ये है कि हम जब बार बार किसी के गुणों का बखान करते हैं तो हमारे अंदर भी संस्कार बनते हैं, और जब हम बार बार किसी के दोष छिद्रान्वेषण करते हैं तो हमारे अंदर भी उसके संस्कार बनते हैं। तो ये नहीं है, एक होता है दोष देख के दोष को हटाना, और दूसरा एक होता है कि हटाने का कोई भाव नहीं है, देखना है बस इसके बारे में मुझे कुछ तो मिले ताकि मैं कुछ टिप्पणी कर सकूं, इसके ऊपर कुछ टॉन्टिंग कर सकूं, कुछ छिद्रान्वेषण कर सकूं। तो उसका मैंने मना किया था कि वो कभी नहीं देखने चाहिए, क्योंकि इससे दूसरे का तो कम नुकसान होता है, अपना ज़्यादा होता है। तो कम से कम अपने साथ ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, कम से कम अपने साथ इतना बेरहमी से पेश नहीं आना चाहिए कि अपना ही नुकसान कर लें। अपने साथ तो कम से कम प्रीति का व्यवहार करना चाहिए। तो प्रीति का व्यवहार यही है कि जो मुझे बोलने से मेरे को सुख मिलता है वो बोलना चाहिए। जब मैं बोलती हूँ कि आप तो बड़ी अच्छे बच्चे हो, तो इससे मेरे को क्या मिलेगा? दुख मिलेगा कि सुख? सुख मिलेगा, क्योंकि ये अच्छी वाइब्रेशन वाला वर्ड है। और जब मैंने बोला आप तो महानालायक हो, तो इससे कौन सी वाइब्रेशन पैदा हुई मेरे अंदर? नेगेटिव। तो दुख किसको मिला? पहले मेरे को, बाद में आपको भी मिलेगा। अपने हित के लिए भी और दूसरे के हित के लिए भी हमें इस तरह के अभ्यास करने चाहिए। एक दिन में नहीं होते हैं, इसीलिए तो उसको अभ्यास कहा। इसी का नाम सच्ची साधना यही है। बाकी जो दिखावे होते हैं उससे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। बहुत बड़े बड़े ऐसे अनुष्ठान भी करने के बाद, बहुत बड़े बड़े दान पुण्य करने के बाद, भंडारा करने के बाद, बहुत जो दिखावे में जो ऐसे पूजा पाठ आदि होते हैं उनके करने के बाद भी जीवन में परिवर्तन नहीं आता, ऐसे देखा जाता है। और जो इस प्रकार से अपने छोटे छोटे जीवन के हर पहलू को इसमें बहुत सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, डफर बुद्धि से नहीं हो सकता है। अध्यात्म के लिए बहुत शार्प और बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, बहुत तेज दिमाग चाहिए उसके लिए। और दिमाग तेज नहीं होता है तो उसको तेज बनाया भी जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? प्राणायाम करके, ध्यान करके। महर्षि दयानंद ने भी कहा ये
सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने कहा कि प्राणायाम करने से व्यक्ति की बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि कठिन से कठिन विषय को भी तुरंत वो पकड़ लेता है। ये बात श्री अरविंद ने कही। श्री अरविंद उस समय, जिस समय योग का प्रचलन नहीं था, आज तो प्राणायाम को घर घर तक पहुंचा दिया स्वामी जी महाराज ने, उस समय तो गिने चुने लोग जानते थे कि प्राणायाम होता भी क्या है। तो उन्होंने अपने उसमें लिखा है कि वो अपने साधना काल में 5 घंटा प्राणायाम करते थे रोजाना, 3 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। और वो लिखते हैं कि जब मैंने ये प्राणायाम करना शुरू किया तो एक तो मेरी काम करने की क्षमता बढ़ गई। पहले मुझे थकान हो जाती थी थोड़ा काम करके, उसके बाद मैं थकता नहीं था। और दूसरा ये हुआ कि मेरा मन बहुत शांत हो गया। और तीसरा ये हुआ कि मेरा माइंड बहुत शार्प हो गया। वो कविता लिखते थे, कवि थे, तो बोले पहले कभी मैं 1-2 दिन में कुछ 5-10 पंक्तियां लिखता था, और जब से मैंने ये प्राणायाम की साधना की तो मैं ऐसे 5-5, 50-50 पेज फटाफट ऐसे लिख जाता था। ऐसे एक धारा प्रवाह प्रेरणाएं होती थी अंदर से, जैसे कोई नाला कोई आ रहा हो, झरना निकल रहा हो जैसे। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे अनुभव बताए प्राणायाम के। तो बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। महर्षि दयानंद ने भी ये कहा, श्री अरविंद ने भी ये कहा। अपने जो डोमेट वाले स्वामी जी हैं, बड़े स्वामी जी चंद्र स्वामी जी महाराज, तो वो भी यही बताते हैं, वो भी प्राणायाम करते थे। और उससे भी ज़्यादा लाइव एग्जाम्पल देखना हो तो स्वामी जी महाराज का देख लो। ये सारा जो पतंजलि योगपीठ का इतना बड़ा प्रचार प्रसार विस्तार और गौरव है, ये सब प्राणायाम की महिमा है। महाराज जी 18-20 घंटे काम करते हैं, रात को 11 बजे तक काम सेवा में लगे रहते हैं, सुबह फिर वही 3:30-4 बजे उठ जाते हैं। दिन में तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ये एनर्जी आखिर कहाँ से आती है? देखने में भी हमारे ही जैसे ही इंसान है ना वो भी, लेकिन ये सारी योग की शक्ति है और प्राणायाम से जगाया है उन्होंने। और कितना अपने कार्यों का विस्तार किया। व्यक्ति एक फील्ड में जाने के लिए भी जीवन लगा देता है, तब भी उसमें वो उस ऊंचाई को प्राप्त नहीं करता है। और यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी, चिकित्सा के क्षेत्र में भी, संगठन के क्षेत्र में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें उस फील्ड में भी, रिसर्च के फील्ड में भी कितने सारे मोर्चे खोल रखे हैं। तो इससे पता लगता है कि अपनी बुद्धि को बढ़ाया भी जा सकता है, उस क्षमता को। तो ये साधना करने के ये जो तरीके हैं, और फिर ध्यान है, प्राणायाम है, और ये छोटे छोटे अभ्यास कैसे करने हैं, इनके ऊपर जब हमारा ध्यान जाएगा तो हमारा जीवन ही बदल जाता है, व्यक्ति कुछ का कुछ हो जाता है। तो उनमें एक ये बताया था मैंने कि भाई अपने मन को शांत रखने के लिए एक ये तरीका है कि किसी के दोषों को ज़्यादा देखने की बजाय उसके गुणों को देखना चाहिए और उसको बताना चाहिए। तो इससे अपने मन की भी शुद्धि होती है। ठीक है, तो अभी 1-2 मिनट बची हैं। छोटा है तो पूछो। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम साथ में बैठे हों तो ये लगता है कि ऐसे विचार आते हैं, लेकिन कभी कभी अकेले होते हैं तो भी विचार आते हैं। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि अगर उसको रोका ना जाए तो मतलब अनंत हो जाता है विचार। अच्छा ये उस बताओ, सब्जेक्ट में मस्तिष्क आपका, विचार आपके अंदर आते हैं, देखने वाले आप हो, वो कहाँ से आते हैं ये मेरे से पूछ रहे हो, या आपको ही देखना पड़ेगा? इस दरवाजे से आए, या इससे आए, या इधर से आए, या इधर से आए, या इधर से आए, या इधर से आए, कहाँ से आए, ये आपको थोड़ी साधना करनी पड़ेगी। आज तो करो, एक दिन तो कम से कम। तो आज आप बैठ के देखना, ये विचार आ रहा है, ये आ कहाँ से रहा है। तो फिर कल पहले आपकी अनुभूति सुनेंगे, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे, जैसे सबका। और सभी करें, एक ही क्यों करें, ये तो सभी को ही करना चाहिए। तो सब अपना अपना विचार करके आना, चिंतन करके आना, देख के आना, फिर अपना अपना अनुभव सब शेयर करना, ये सबकी ड्यूटी है। तो आज तो 2 प्रश्नों में ही समय हो गया। अभी आज कुछ देवश्रुति जी भी पूछने के लिए कह रही थी, इनका प्रश्न तो रह गया है, तो उसको भी कर लेंगे, और शेष चर्चा को भी हम कल आगे बढ़ाएंगे। आज पाठ को ही विराम देते हैं।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।